यहाँ एक बात है जिसे आप कहानी शुरू होने से पहले ही अपने दिल में बिठा सकते हैं। आज आप जो बोते हैं, दयालुता, ईमानदारी, धैर्य, वही कल आपकी फसल होगी जिसके साथ आप रहेंगे। अब मैं आपको राघव के बारे में बताता हूँ। एक गरीब किसान जो एक छोटे धूप से तपते गांव से था। शर्ट फटी हुई थी, उसके जूते घिसे हुए थे और उसका खेत खच्चर की तरह जिद्दी था, लेकिन उसका दिल अमीर। हर दिन वह अपनी आखिरी रोटी एक भूखे राहगीर के साथ बांटता था और हर शाम वह आकाश को धन्यवाद कहता था, जो कुछ भी उसके पास थोड़ा सा था। एक सूखे मौसम में कुआं सूख गया, मिट्टी फट गई और उम्मीद जुबान पर धूल जैसी लगने लगी। राघव ने अपनी खाली बीज की थैली देखी और आह भरी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तो मैं क्या बोऊं। उसी रात एक बूढ़ा यात्री आया। पानी? राघव ने उसे आखिरी बर्तन दे दिया। खाना? राघव ने अपनी आखिरी रोटी तोड़ दी। आराम करने की जगह उसने अपना इकलौता चारपाई दे दी और खुद जमीन पर सो गया। सुबह होने से पहले यात्री ने राघव की हथेली में एक छोटी सी थैली रख दी। 3 बीज, उसने कहा, उन्हें सूरज उगने से पहले बो देना, लेकिन याद रखना, उन्हें केवल वही पानी देना जो तुम्हारे दिल में है। राघव खेत की ओर भागा। उसने पहला बीज बोया और उसे कृतज्ञता से सींचा। एक और सुबह के लिए धन्यवाद। उसने दूसरा बोया और उसे ईमानदारी से सींचा। मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। उसने तीसरा बोया और उसे दयालुता से सींचा। जिसे भी भोजन की आवश्यकता हो, उसे यहाँ मिल जाए। दिन बीत गए। पड़ोसियों ने हंसा, तुम मिट्टी को शब्दों से पानी नहीं दे सकते, उन्होंने कहा। लेकिन राघव फर्रों में फुसफुसाता रहा। उसने खरपतवार निकाले, जो कुछ भी उसके पास थोड़ा सा था उसे बांटा और धरती के साथ कोमल रहा। फिर 7वीं सुबह हरियाली पटाखों की तरह फूट पड़ी। एक नहीं, सैकड़ों। पौधे लंबे और सुनहरे हो गए, अनाज से झुक गए, जब तक कि खेत रोशनी के एक घूमते हुए सागर जैसा नहीं दिखने लगा। गांव इकट्ठा हुआ, हांफते हुए। कैसे? उन्होंने पूछा। राघव मुस्कुराया। मैंने वह बोया जिसे मैं खो नहीं सकता था। खबर जमींदार तक पहुंची, जो गार्डों और लालच के साथ आया। यह जमीन मेरी है, उसने घोषणा की। राघव ने हाथ जोड़े। अपना हिस्सा ले लो, लेकिन भूखों के लिए पर्याप्त छोड़ दो। उस रात एक तूफान आया। बिजली चमकी, हवा गरजी और जमींदार का गोदाम चुराए गए अनाज से भरा हुआ पुआल के ढेर की तरह ढह गया। सुबह हुई। ग्रामीणों को सड़क पर अनाज के बोरे फटे हुए मिले। राघव ने अपनी सीमा के पास जो कुछ भी पड़ा था उसे इकट्ठा किया और बाकी उन परिवारों को दे दिया जिनके पास कुछ भी नहीं था। जब जमींदार आया, भीगा हुआ और डरा हुआ, उसने राघव को बिना किसी द्वेष के भोजन बांटते देखा। कुछ नरम हुआ। मैंने जितना लेना चाहिए था उससे ज्यादा लिया, उसने स्वीकार किया। आज से तुम्हारी जमीन कर मुक्त है और गांव का कुआं मैं उसे फिर से बनवाऊंगा। तुम्हारा दिल तुम्हारी प्रतिज्ञाओं जितना ही भरा रहे। और यही है बीज और फसल, मेरे दोस्त। मुद्दा, एक गरीब किसान जिसके पास कुछ नहीं था। सबक, ग्रेटिट्यूड, ऑनेस्टी, काइंडनेस। वो भले ही तुम्हारी जेबें खाली हों और जीवन बढ़ने का एक रास्ता खोज लेता है। आज आप क्या बोएंगे?